गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि कैंडल्स आपसे बातें करती हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? नहीं ना। आज की वीडियो में मैं आपको यही प्रूव करूंगा कि किस तरीके से कैंडल्स आपको सिग्नल देती हैं, बट आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और आज की वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे वो नॉलेज शेयर करने लगा हूँ जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर अगर मार्केट में 2 से 2.5 साल प्रैक्टिस करे तब भी जाके वो ये नॉलेज शायद हासिल ना कर सके, जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों वीडियो लेट अपलोड करता हूँ और क्या मैं यूट्यूब छोड़ने लगा हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर भी आपको आज की वीडियो में मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आज की वीडियो को समझने में आपके लिए आसानी हो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कैंडल रीडिंग। कैंडल रीडिंग में आपको 5 कंडीशंस के थ्रू समझाऊंगा। कंडीशन 1, आपको हर कंडीशन में 2 पॉइंट्स को याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट है मार्केट ट्रेंड एंड द सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप ऑफ प्रीवियस कैंडल। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको कैंडल को रीड करने में बहुत हेल्प करेंगे। वो किस तरीके से, ये मैं आपको अब समझाता हूँ। ये मार्केट है। यहाँ पे आपको आइडिया हो गया कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने सबसे पहले ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही आपको हर कंडीशन को ट्रेड करना होगा। देन अब हम सेकंड पॉइंट को समझते हैं, मार्केट स्वीप लिक्विडिटी ऑफ प्रीवियस कैंडल। ये किस तरीके से होगा? ये एक कैंडल है हमारे पास। देन जो सेकंड कैंडल आती है वो क्या करती है, जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है नीचे की तरफ से। अच्छा, अब ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। इफ वी हैव अप ट्रेंड, then market will sweep the liquidity of previous candles from downside, and same as it is if you have downtrend, then market will definitely sweep the liquidity of previous candle from upside। यानी कि अगर आप देखते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करेगी नीचे की तरफ से, और इसी तरह से अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी। यहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपने देखना है ट्रेंड, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने सेकंड पॉइंट को मार्केट में फाइंड करना है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो मार्केट में जो दूसरी कैंडल है वो फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, एंड अगर डाउन ट्रेंड है तो सेकंड कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करेगी। जैसा कि इधर हुआ है कि मार्केट में हमारे पास अप ट्रेंड था तो जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल की नीचे की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप की। देन अब हम मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। जी बिल्कुल, सारी कंडीशंस में हम मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट ट्रेड लगाएंगे एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ। सिंपल इज डेट, आपको इन 2 पॉइंट्स को अपने जहन में याद रखना है। इन्हीं के थ्रू हम मार्केट में हर कंडीशन को फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ लग रही होगी, बट अगर अभी भी किसी को नहीं समझ लगी तो उसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये मार्केट है। अब इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लियर अप ट्रेंड है, तो हमें अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड फाइंड करनी होगी, बिकॉज एज वी नो ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। लाइक जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है नीचे की तरफ से, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। गाइस, अब हम कंडीशन 1 को मार्केट में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूंगा, कैंडल रीडिंग की कंडीशंस को आप हर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें 5 मिनट या 15 मिनट में यूज करें। मैं खुद पर्सनली 15 मिनट में इसे ट्रेड करता हूँ, और मैं आपको इन कंडीशंस की मार्केट एग्जाम्पल क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज लाइक गोल्ड सब में दिखाऊंगा, ताकि कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ फॉरेक्स में वर्क करती हैं। तो चले हम इसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हम अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी कंडीशन 1 को मार्केट में फाइंड करेंगे। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे हमें मार्केट में कंडीशन 1 बनती हुई दिखाई दे गई है। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसने सेकंड कैंडल के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है एंड कुछ इस तरीके से बुलिश क्लोज हो गई है। तो अब इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे डायरेक्ट, एंड स्टॉप लॉस फर्स्ट वाली कैंडल की लोअर विक के नीचे रखेंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। बूम गाइस, एक ही कैंडल आई है जिसने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। और हाँ गाइस, अभी आईसीटी की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे कंप्लीट नहीं हुई है। आईसीटी के रिमेनिंग टॉपिक्स पे भी अभी मेरी वीडियोस आएंगी, और आप कैंडल रीडिंग की कंडीशंस को आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका विन रेट और ज्यादा इंक्रीज हो सके। अच्छा, तो गाइस अब हम कंडीशन 1 को डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट पॉइंट था ट्रेंड। ट्रेंड का हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। देन सेकंड पॉइंट ये था कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप करे डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। देन हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंडीशन 1 की डाउन ट्रेंड में। ये मार्केट है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था ट्रेंड, वो हमें पता चल चुका है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारी सेकंड कैंडल है
उसने फर्स्ट वाली जो कैंडल थी उसके ऊपर से लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया, तो हम यहाँ पे अपनी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। अच्छा, तो गाइस अब हम मार्केट में कंडीशन 1 को डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही कंडीशन 1 को फाइंड करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कंडीशन 1 मार्केट में बन चुकी है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमने सबसे पहले ट्रेंड देखना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। देन डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो हमारा पॉइंट 2 था वो ये था कि जो सेकंड वाली कैंडल है वो ऊपर की तरफ से फर्स्ट वाली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे। जब हमारे ये 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, हमने डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड प्लेस करनी है जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी। एंड स्टॉप लॉस हमने ये जो सेकंड वाली कैंडल है इसकी विक के ऊपर रखना है एंड 1:3 हमने टारगेट करना है। लेट्स सी अब क्या होता है। बूम गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट आप 1:3 ही इस पे टारगेट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप 1:3 से 1:5 की तरफ भी ऐसा ऐसा मूव कर सकते हैं सेटअप पे। ये देखें, एंड जब ये कंडीशन बनी इसके बाद मार्केट एक्सट्रीमली जो है वो क्रैश हुई है। कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो क्रैश हो जा रही है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में आप 1:3 लें एंड आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट लेवल को बढ़ाते जाएं। लाइव मेंटोरशिप बैच 5 स्टार्ट होने लगा है, जिसकी स्टार्टिंग डेट होगी 1 मई। इस मेंटोरशिप के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जितने आईसीटी के टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। देन आईसीटी के मॉडल्स को हम समझेंगे। देन मैं आपको आईसीटी की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा एंड देन मैं आपको अपने कुछ पर्सनल सेटअप्स और स्ट्रेटजीज सिखाऊंगा जो कि मैंने अपने खुद के 5 से 6 ईयर्स के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं एंड जिनकी वजह से मैं खुद कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहा हूँ। ऊपर स्क्रीन पे आपको कुछ मेरे पे आउट्स शो हो रहे होंगे, ये पे आउट्स मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज की हेल्प से बनाए हैं एंड बिलीव मी आप भी इस तरह के पे आउट्स बना सकते हैं। देन फंडेड अकाउंट गिफ्ट किया जाएगा। जो मेंटोरशिप के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं फंडेड अकाउंट गिफ्ट करूंगा एंड देन 1 वीक की लाइव ट्रेडिंग होगी जिसमें मैं खुद लाइव आके मार्केट में आपको ट्रेड लगवाऊंगा। देन आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग की जाएगी जिससे आपको फोमो एंड इमोशंस पे कंट्रोल करना आएगा एंड आप मार्केट में बगैर किसी एंजाइटी के अपनी ट्रेड प्लेस कर सकेंगे। एंड लास्ट, जब मैं अपना प्रीमियम सिग्नल ग्रुप स्टार्ट करूंगा, जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं 1 मंथ के लिए इसकी फ्री सब्सक्रिप्शन दूंगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, मे बी दिस अपॉर्चुनिटी विल चेंज योर लाइफ। तो अगर आप मेंटोरशिप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट इन्फो शो हो रही होगी, आप इसके थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट करने की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से मुझसे कॉन्टैक्ट करके भी इस मेंटोरशिप में एनरोल हो सकते हैं। तो चले अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम कंडीशन 2 को समझते हैं। ये मार्केट है। फर्स्ट हमें आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। देन जो सेकंड पॉइंट है वो अब आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है। जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे एंड इस तरीके से क्लोज हो जाए। देन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की एंड थोड़ा सा बुलिश क्लोज हुई। एंड सेकंड कंडीशन में क्या है, जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट वाली कैंडल के नीचे लिक्विडिटी स्वीप की एंड थोड़ा सा बेरिश क्लोज हुई। तो यहाँ पे भी हम बुलिश ही ट्रेड लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मार्केट है। यहाँ पे क्या हुआ, जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट वाली कैंडल के नीचे लिक्विडिटी स्वीप की एंड उसके बाद थोड़ा सा बेरिश क्लोज हो गई। देन अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट में एंटर होना है। इस तरीके से आपने कंडीशन 2 को ट्रेड करना है अप ट्रेंड में। कंडीशन 2 को अब हम मार्केट में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम कंडीशन 2 को अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही फाइंड करेंगे। इधर आप देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमारे पास कंडीशन 2 बन चुकी है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड स्टॉप लॉस ये सेकंड कैंडल है इसकी विक के नीचे रखेंगे एंड 1:3 हम टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको रीज़न भी बता दूं कि हमारे पास कंडीशन 2 कैसे बनी है। एक तो हमारे पास अप ट्रेंड था एंड दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेकंड कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी भी स्वीप की है। तो हमारे पास एक कंप्लीट कंडीशन 2 बन चुकी है मार्केट में। यहाँ पे आपने अपनी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एंड देन बूम, मार्केट ने आपका टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। देन अब हम कंडीशन 2 को डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं। ये मार्केट है।
डाउन ट्रेंड है तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की ऊपर की तरफ से लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड थोड़ा सा बुलिश क्लोज हो जाती है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है। देखें गाइस, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और कैंडल्स आपको ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पे ट्रेड मत करें। सिंपल इज डेट कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको भी डाउन की ही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहिए। देन इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। ये मार्केट है, जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की एंड इस तरीके से बुलिश क्लोज हो गई। तो यहाँ से हमने अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड कंडीशन 2 इन डाउन ट्रेंड। तो गाइस, अब हम मार्केट में कंडीशन 2 को डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रेड फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कंडीशन 2 बनती हुई दिखाई दे गई है। वो किस तरीके से, जो सेकंड कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये वाली सेकंड कैंडल है, इसने जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। ठीक है, तो अब जब ये कैंडल क्लोज हो गई कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेड प्लेस करनी है एंड स्टॉप लॉस सेकंड वाली कैंडल के ऊपर रखना है एंड हम 1:3 टारगेट करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है मार्केट में। ये देखें गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। गाइस, मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट देनी होती है तो वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें ज्वाइन कर लें ताकि ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम कंडीशन 3 की तरफ मूव करते हैं। ये मार्केट है, कंडीशन 3 क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड है। देन सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करे एंड इस तरीके से बुलिश क्लोज हो जाए, तो हम मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। देन इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट है, इधर क्या हुआ कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करी एंड इस तरीके से बुलिश क्लोज हो गई। तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। गाइस, अब हम मार्केट में कंडीशन 3 को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हम अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन 3 बन चुकी है। लाइक ये जो सेकंड कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है। ये देखें आप। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से एंड स्टॉप लॉस हम सेकंड वाली कैंडल के नीचे रखेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। ये देखें गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। इस तरीके से आपने मार्केट में कंडीशन 3 को अप ट्रेंड में ट्रेड करना है। कंडीशन 3 को अब हम डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। ये मार्केट है, इधर क्या हुआ कि हमें पता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की एंड कुछ इस तरीके से मार्केट में क्लोज हो गई। देन हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में कंडीशन 3 की। ये मार्केट है, जो सेकंड कैंडल थी उसने फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करी एंड कुछ इस तरीके से सेकंड कैंडल मार्केट में क्लोज हो गई। तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई। गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से कैंडल रीडिंग की समझ लग रही होगी, बट अगर अभी भी आपको किसी चीज़ की कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस, अब हम कंडीशन 3 को डाउन ट्रेंड में मार्केट में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे। हम वेट करते हैं कंडीशन 3 का बनने का। अच्छा, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशन 3 बन चुकी है। यहाँ पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड स्टॉप लॉस ये सेकंड कैंडल है इसके ऊपर रखेंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था एंड जो सेकंड कैंडल है उसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है फर्स्ट वाली कैंडल की।
तो दैट्स वाई ये हमारे पास एक कंप्लीट कंडीशन 3 है। मैं बार-बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएँ एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सी गाइस, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो कि आपको ना समझ लग सके। अगर आपको नहीं किसी चीज़ की समझ लगती तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम कंडीशन 4 को देख लेते हैं। ये मार्केट है। मार्केट में हमारे पास अप ट्रेंड है। अब यहाँ से आपने कंडीशन 4 को ध्यान से समझना है अकॉर्डिंग टू अप ट्रेंड। फर्स्ट कैंडल आई एंड सेकंड कैंडल क्या करती है, वो भी बुलिश ही आती है, बट वो क्या करती है, जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसकी नीचे से लिक्विड रिसीव कर लेती है। देन हम अपनी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हैं एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट है। इधर क्या होता है कि जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की एंड कुछ इस तरीके से बुलिश क्लोज हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट वाली कैंडल की अपर विक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। देन हमने यहाँ पे अपनी डायरेक्ट ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। गाइस अब हम मार्केट में कंडीशन 4 को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो हम कंडीशन 4 को अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कंडीशन 4 बनती हुई दिखाई दे गई है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें। जो सेकंड वाली कैंडल है उसने फर्स्ट वाली कैंडल के नीचे लिक्विड रिसीव की है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कंडीशन 4 है। देन हम इधर से अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड स्टॉप लॉस सेकंड वाली कैंडल के नीचे रखेंगे। ये देखें गाइस, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। गाइस कैंडल रीडिंग के लिए आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना होगा, लाइक थोड़ा जल्दी और थोड़ा फोकस करके आपको अपनी ट्रेड प्लेस करनी होगी। मे बी स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो, बट आगे चल के आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप चार्ट को एक्टिव होकर नहीं देख सकते तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसको छोड़ जो, बिला वजह का अपना लॉस करोगे। कंडीशन 4 को डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। ये मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड कैंडल थी वो भी बेरिश ही है, बट उसने क्या किया है, जो फर्स्ट वाली जो बेरिश कैंडल है उसके ऊपर से लिक्विड स्वीप की है एंड देन कुछ इस तरीके से क्लोज हो गई है। लाइक जो सेकंड बेरिश कैंडल है वो लिक्विड स्वीप करने के बाद फर्स्ट वाली बेरिश कैंडल की लोअर विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मार्केट है। इधर क्या होता है, जो सेकंड बेरिश कैंडल है उसने फर्स्ट वाली बेरिश कैंडल के ऊपर से लिक्विड स्वीप करी है एंड कुछ इस तरीके से बेरिश क्लोजर दे देती है। देन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड कंडीशन 4 इन डाउन ट्रेंड। गाइस अब हम मार्केट में कंडीशन 4 को डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो हम डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन 4 बन चुकी है। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। जो सेकंड कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, तो ये हमारे पास कंडीशन 4 है। इधर हम डायरेक्ट अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं एंड 1:3 टारगेट करेंगे। बूम गाइस, यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट लेवल हिट हो चुका है। अलर्ट गाइस, ये कोई स्कैमर है जो कि मेरा नाम यूज करके अपना टेलीग्राम का चैनल रन कर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के स्कैमर से सेफ रहें। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इसके अलावा मेरा कोई भी सोशल मीडिया नहीं है। अगर इनकेस मेरा कभी कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसका मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है उसमें अनाउंस कर देता हूँ एंड मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के स्कैमर से आप लोग सेफ रहें। देन हम कैंडल रीडिंग की लास्ट कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। कंडीशन 5 क्या है, अब हम इसको समझते हैं। ये मार्केट है। सेकंड कैंडल क्या करती है कि वो फर्स्ट कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है, लाइक जो फर्स्ट कैंडल है उसकी अपर विक के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये मार्केट है। इधर क्या होता है, जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड
फर्स्ट वाली कैंडल की अपर विक के ऊपर क्लोज हो जाती है। देन हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं एंड मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। गाइस अब आप इमेजिन करें कि यही जो कैंडल रीडिंग है इसको आप आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला के यूज करते हैं तो आपका विन रेट किस कदर इंप्रूव हो सकता है। मैं फिर यही बात कहूंगा कि मुझे ये चीज किसी ने नहीं सिखाई, मुझे ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आई है। लाइक मार्केट में प्रैक्टिस कर करके मुझे इन चीजों के बारे में पता लगा। गाइस अब हम कंडीशन 5 को मार्केट में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम कंडीशन 5 को अप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही फाइंड करेंगे। ये देखें गाइस, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन 5 बन चुकी है। ये देखें, जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट वाली कैंडल की नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है एंड सेकंड वाली कैंडल क्लोज हुई है फर्स्ट वाली कैंडल की अपर विक के ऊपर। तो ये हमारे पास कंडीशन 5 है। देन हम मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। तो गाइस अब हम कंडीशन 5 को डाउन ट्रेंड में समझ लेते हैं। ये मार्केट है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड कैंडल है उसने डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करी और फर्स्ट वाली कैंडल की लोअर विक के नीचे क्लोज हुई। सो हम यहाँ पे अपने सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये मार्केट है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेकंड कैंडल है उसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करी फर्स्ट वाली कैंडल की और फर्स्ट वाली कैंडल की लोअर विक के नीचे क्लोजर दे दिया। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे एंड मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। सो यहाँ पे जो कंडीशंस है कैंडल रीडिंग की वो कंप्लीट होती हैं। अभी मैं आपको मार्केट में कंडीशन 5 की डाउन ट्रेंड की एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने जितनी भी कंडीशंस पढ़ी हैं ये सारी मार्केट में अच्छा वर्क करती हैं, बट मेरी पर्सनली कंडीशन 4 और कंडीशन 5 फेवरेट है। और हाँ गाइज, मैं समझता हूँ कि आपके सामने वीडियो आई और इसको आप देख रहे हो तो एक तरह से आप बहुत लकी हो, क्योंकि एक न्यू ट्रेडर के लिए एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का इतना ज्यादा नॉलेज मिल जाना वो भी एक ही वीडियो में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिकॉज जब मैं सर माइकल की वीडियो देख के ट्रेडिंग समझने की कोशिश करता था तब मेरा पर डे 9 to 10 आवर्स वीडियोस देखने के बाद जस्ट थोड़ा सा जो है वो नॉलेज गेन होता था। मैं पर्सनली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। गाइस अब हम मार्केट में कंडीशन 5 को डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम कंडीशन 5 को डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन 5 बन चुकी है। मतलब ये जो सेकंड कैंडल थी इसने फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, क्लोज हुई है सेकंड वाली कैंडल की लोअर विक के नीचे। तो ये हमारे पास कंडीशन 5 है। हम इधर डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉस फर्स्ट वाली कैंडल की विक के ऊपर रखेंगे एंड 1:3 टारगेट करेंगे। सी गाइस, यहाँ पे मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड कंडीशन 5 इन डाउन ट्रेंड। अच्छा तो गाइस अब हम समझते हैं कि मार्केट में कैंडल्स हमें कौन सा सिग्नल दें तो हमने ट्रेड नहीं करनी। पहले मैं आपको अप ट्रेंड के लिहाज से बता देता हूँ। ये मार्केट है। इधर क्या हुआ कि ये जो अप कैंडल बनी है इसने क्या किया है, इससे पहले वाली जो प्रीवियस कैंडल थी इसकी नीचे से भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है और ऊपर से भी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। मतलब कि अब दोनों तरफ से इस वाली कैंडल ने अपने से पहले वाली कैंडल की ऊपर से भी और नीचे से भी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। तो अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। बेशक पीछे अप ट्रेंड है बट हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट में कैंडल्स हमें कोई प्रॉपर सिग्नल दें, देन हम ट्रेड करेंगे। जब आप मार्केट में देखेंगे सेकंड कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से लिक्विडिटी स्वीप कर ले तो ऐसे में आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अच्छा तो अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिहाज से समझा देता हूँ। ये मार्केट है। इधर क्या हुआ है, जो सेकंड कैंडल है उसने फर्स्ट वाली कैंडल की ऊपर से भी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और नीचे से भी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो हमारे लिए यही बेटर है कि हम यहाँ पे ट्रेड ना करें, हम किसी स्ट्रॉन्ग सिग्नल का वेट करें एंड जब मार्केट हमें कोई प्रॉपर सिग्नल दे देन हम उस पर अपनी ट्रेड प्लेस करें। अच्छा तो गाइज अब जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ इसको आपने ध्यान से सुनना है एंड जो मेरी रियल पब्लिक होगी वो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेगी। वाई डू आई अपलोड लेट वीडियोस, मतलब कि मैं क्यों लेट वीडियोस अपलोड करता हूँ। देखें गाइज, इसके पीछे की एक रीजन नहीं है, इसके पीछे की
2 से 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मैं इस टाइम 4 टू 5 बिज़नेसेस रन कर रहा हूँ एंड जब भी मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से मुझे बाकी बिज़नेस में लॉस होता है क्योंकि उस टाइम मेरी सारी इंटेंशन यूट्यूब की वीडियो बनाने में होती है। एंड ये कि क्या मैं यूट्यूब छोड़ने लगा हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब को छोड़ दूँगा क्योंकि जितनी मैं मेहनत करता हूँ यूट्यूब की वीडियो बनाने में, इतना मुझे रिटर्न नहीं मिलता। वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, एक-एक कैंडल जो है वो खुद मैंने ड्रॉ की हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब आप इसमें खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें मेरी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। जो मैंने आपको पहली रीज़न बताई कि मुझे यूट्यूब की वीडियो की वजह से अपने बाकी बिज़नेस में लॉस उठाना पड़ता है। लाइक अगर मैं अपनी ऑडियंस के लिए लॉस भी बर्दाश्त कर लूँ, तो मेन पॉइंट ये है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है? ऐसा नहीं है। देखें गाइज़, मुझे यूट्यूब से ₹1 भी नहीं चाहिए। लाइक जब यूट्यूब नहीं थी मैं तब भी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहा था। मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे अपना नाम बनाने आया था। लाइक जैसे सर माइकल हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों का करियर बनाया है। ऑब्वियसली इसका रिटर्न लोग तो नहीं उन्हें दे सकते बट ऊपर वाला इस चीज़ का रिटर्न उन्हें लाज़मी देगा। तो मैं भी कुछ यही सोच के यूट्यूब पे आया था। आई होप कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। लाइक मैं जितना डिज़र्व करता हूँ मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर मुझे कल को उतना रिटर्न मिलेगा देन मैं वीडियोज़ को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब को छोड़ दूँगा। तो जाते-जाते मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं की मेरी वीडियो तो उनको भी शेयर कर दें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आईसीटी की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकूँ। टेक केयर।